झारखंडी खतियान मुस्लिम मंच के अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी का गोविंदपुर में हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड में 1932 खतियान एवं स्थानीय लोगों के लिए नियोजन नीति के समर्थन में कई मंच सामने आकर प्रदर्शन कर स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंडी खतियान मुस्लिम मंच के अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी भी स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर सभा कर रहे हैं एवं लोगों से मिल रहे हैं। वहीं आज धनबाद जिले के गोविंदपुर बाजार स्थित सुभाष चौक में गोविंदपुर के स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के बाद रिजवान क्रांतिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अपनी बातों को युवाओं के बीच रखा। स्वागतकर्ता में मुख्य रूप से शाहनवाज अख्तर, शमीर शेख, एहसान जान, जाबिर अंसारी, मजहर अंसारी उर्फ बबलू, रिजवान अंसारी, जमील अंसारी आदि के साथ दर्जनों युवा मौजूद रहे। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए रिजवान क्रांतिकारी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। आज झारखंड में 1932 खतियान के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जो है कि इसी संदर्भ में आप गोविंदपुर आज आए हैं, तो चाची चलकर क्या कुछ कहेंगे यहाँ? देखिए, लड़ाई हमारी जारी है और इसी क्रम में आज सिंदरी विधानसभा अंतर्गत गोविंदपुर का हम लोगों ने अपने भाइयों से, खतियानी भाइयों से मिलने का एक हम लोगों ने निर्णय लिया कि चलेंगे, आज हम लोग अपने लोगों से मिलेंगे। इसी क्रम में आज सुभाष चौक पर हम लोग आए और स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपने एक पहल से पूरे देश में एक मिसाल बनाया है और आने वाले कल कयामत तक इनके नाम को जिंदा लोग रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि आज मैं इनके मूर्ति के नीचे हूँ। इनको हम लोगों ने माल्यार्पण किया, बड़ा श्रद्धा से इनकी और पूरे भारत के लोग देखते हैं। इनसे एक सीख मिलती है कि इन्होंने अकेला चला और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम किया। इसी क्रम में आज हम लोगों के राज्य में भी एक बड़ा आंदोलन छिड़ा है। आप लोग भी जानते हैं, पूरे राज्य के जनमानस जानते हैं कि राज्य में जो लड़ाई छिड़ी है वो खतियान की लड़ाई है, अपने परिचय की लड़ाई है। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में पूरे राज्य के दौरे पर हैं। पूरे राज्य के लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और लगातार जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि आज राज्य में क्या ज़रूरत पड़ गई, राज्य में क्या ऐसा विकट आ गया कि आज हम लोग सड़क पर आ गए, हमारी महिलाएं सड़क पर आ गई। कुछ ना कुछ कारण हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा योग्य बना कि हम लोग आना पड़ा। मजबूरी कहिए, कारण कहिए, हम लोग सड़क पर आए। सड़क पर इसलिए आए कि राज्य के विभाजन के 22 वर्ष के बाद भी आज राज्य की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली है। आप देख लीजिए, राज्य जिसे हम कोयला नगरी कहते हैं, वो धनबाद की धन नगरी कही जाती है। पूरे भारत को कोयला देने का काम करती है और सबसे ज़्यादा मिनरल्स अगर दिया जाता तो हमारे प्रदेश से, राज्य से दिया जाता है। और उसके बावजूद भी आज हमारे ऐसे सुदूर गांव हैं जहां आज आपके बिजली का जो साधन है वो मुहैया नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे कि इसी राज्य के कोयले से दिल्ली रोशन होती है। लेकिन आज हमारे लोग सड़क पर हैं अपनी पहचान के लिए, अपने परिचय के लिए। नियोजन नीति की मांग लगातार हो रही है, स्थानीय नीति की लगातार मांग हो रही है, लेकिन सरकार के कान में जूई तक नहीं रेंग रही है। इसी क्रम में आज हम बलियापुर, यहाँ गोविंदपुर आए हैं। सिंदरी विधानसभा में हमारे लोग हैं, अपने लोग से मिलेंगे और खतियान की चर्चा करेंगे और एक झारखंड की बेहतर झारखंड की कल्पना हेतु हम अपने नौजवानों से मिलकर बड़े रूप में तैयारी के लिए सिंदरी विधानसभा के नौजवान कमर कस लिए। अरमान भाई है, शाहनवाज भाई और एहसान भाई, तमाम लोग हम लोग मिलकर नई दिशा देने का काम करेंगे। और अब तक जो हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि मुसलमान इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, अब हम लोगों ने अगुवाई करने का जो बीड़ा था उसे लेने का काम किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में इतिहास रचेंगे और विगत आने वाले 2024 के चुनाव में ये सरकार अगर नहीं मानती है, जो सरकार के लोग हैं, पार्टी से जो संबंध रखते हैं, माफी चाहूंगा, जो सरकार को जिस उम्मीद के साथ में, जिन आशाओं के साथ में हम लोगों ने शीर्ष देने का काम किया था, उन आशाओं को उन्होंने नाराज करने का काम किया है और हमारे झारखंड को ठगने का काम किया है। इसीलिए अभी भी समय है। मुझसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा रांची के मीडिया ने कि आने वाला समय में क्या होगी तस्वीर। हमने कहा कि 1 वर्ष बचा है। अगर हेमंत बाबू राज्य के हित में नीति नियम लाता है तो हम लोग अपने अपने स्थान पर आएंगे, अगर नहीं लाता है तो सदन में जाएंगे, हुंकार भरेंगे और झारखंड को नई दिशा देने का काम करेंगे। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज अब पूरे झारखंड को संदेश देंगे कि राज्य 22 वर्षों के बाद जगह है, राज्य के युवा बोलना चालू किया है, हमारी बहनों ने
नुक्कड़ सभा के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से अपने लोगों को जगाने का काम कर रही है। इसको धार देना है और राज्य को बेहतर करना है। वो राज्य को हम लोगों को लाना है जिसकी कल्पना बिरसा ने किया था, जिसका कल्पना शहीद शेख भिखारी ने किया था, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी, कुतुबुद्दीन अंसारी और तमाम लोगों ने किया था। ये राज्य सबों का है। हमारा दायित्व बनता है कि राज्य के नवनिर्माण में, राज्य को सुंदर बनाने के लिए मुसलमान आगे आए और बेहतर राज्य बनाए, ताकि कल दिन ये ना कही जाए कि जब राज्य, देश की आजादी में मुसलमानों ने अपना योगदान दिया था, राज्य के विभाजन में कुतुबुद्दीन अंसारी और बड़े बड़े प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी ने अपने योगदान को देने का काम किया है। इस लड़ाई में रिजवान के साथ 1 लाख रिजवान तैयार है और बेहतर रूप से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आएंगे। आग्रह पूर्वक इस बात को कहेंगे, पूरे राज्य के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहेंगे कि हम लोग युवा हैं और एक बार युवाओं को अवसर देने का काम करें। हम लोग इतिहास नहीं और विकास नहीं, बल्कि विकास की गंगा बहाएंगे और सिस्टम सुंदर झारखंड को रचने का काम करेंगे।